हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ग्रुप सी, डी, ड्राइवर, स्टेनो की नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पे आउट हो चुके हैं। कल से ही यानी 4 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलिंग की। और इसके विषय में तो आपको पता है, हम इसमें बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस की कि बेस्ट एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इसमें कितना समय मिलता है, परीक्षा कब हो सकती है, पूरी भर्ती प्रक्रिया जो अभी विज्ञापन आ चुका है कब तक पूरा हो जाएगा, उसके विषय में बात करेंगे। पेपर का लेवल किस तरीके का रहता है और आपको जो है कोर्स लेने की ज़रूरत है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसकी सीमा बहुत कम है, यानी इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो क्या कोई कोर्स लेने के बाद आपका सिलेक्शन होगा या कुछ, तो इस पर कुछ अनुभवों के अनुसार आपको चीज़ों को बताया जाएगा। पोस्टिंग कहाँ मिलती है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्टिंग को लेकर कि आखिर उनको कहाँ पर मिलता है, फाइनल सिलेक्शन के बाद कहाँ उनकी ज्वाइनिंग होती है। साथ ही मैं बात करूँगी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ सी ए के रिक्रूटमेंट के विषय में कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की संभावना है। तो एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करेंगे। यदि आपके भी इच्छुक हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए या आप चाह रहे हैं कि इसकी तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप इसमें फॉर्म फिल नहीं करना चाहते तो इसमें इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, तो आप अपना और जो समय है आपका कहीं आप और लगाएं और पढ़ाई करिए। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके सिलेबस के विषय में। तो सिलेबस के विषय में जानकारी आप जानें उससे पहले इतना समझ लीजिएगा, विज्ञापन आपका आ चुका है 4 अक्टूबर को, यानी शुरू हो चुका है। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। एग्ज़ाम इसका हमेशा से, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी वैकेंसी आती है उसके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होते हैं। जल्दी का मतलब है जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होता है, क्लोजिंग डेट के 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अभी तक का यही रहा है। अगर कोई कारण बहुत विशेष न पड़ा तो एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो हमें जो तैयारी रखनी है ये सोच के रखना है कि मात्र आपके पास 40 से 45 दिन है। ठीक है, आप कैसे देखिएगा, 24 अक्टूबर को जैसे लास्ट डेट है इसकी, तो मान के चलिएगा 24 नवंबर से दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी 99% है कि आपका एग्ज़ाम इन्हीं के बीच में होना है। ठीक है, और चूँकि हाई कोर्ट का अपना मेथड है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कराते हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं है, इसलिए इनके प्रोसेस बहुत जल्दी होते हैं। तो आपकी जो सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम होंगे, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी में सब में अलग अलग प्रोसेस है। मतलब ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं उसमें आपके रिटन एग्ज़ाम है पहला स्टेज, दूसरे स्टेज में आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। ग्रुप डी में है 2 बार लिखित परीक्षाएँ ही होती हैं, स्टेज फर्स्ट में और स्टेज सेकेंड में भी। ड्राइवर है तो उससे फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद आपको ड्राइविंग करके भी मतलब दिखाना पड़ता है, ये सभी चीज़ें उसमें होती हैं। तो सबका अपना अपना, जैसे स्टेनो है तो स्टेनो में पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपके जो होते हैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जो आपका एक साथ होता है वो सब होंगे। तो सबका अपना क्राइटेरिया है, लेकिन सिलेबस लगभग सेम रहता है। क्वेश्चन के जो दायरे होते हैं वही अप डाउन होते रहते हैं। तो आपको चूंकि समय बहुत कम मिलने वाला है, इस बारे में सोचते हुए ही तैयारी करें। आप पहले से एक माइंडसेट बना लीजिएगा कि अगर आप कर सकते हैं मैक्सिमम 45 से 50 दिन में, ठीक है, तैयारी, तभी आप इस फॉर्म को फिल करिए। नहीं तो आपको भी पता है इसकी फ़ीस कितनी है, लगभग 850 रुपये करीब फ़ीस है जनरल की। ठीक है, इसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी फीस कम है, तो बहुत ज़्यादा कम है नहीं, 700 750 के करीब है इसका। ठीक है, और आपने हर जगह से नोटिफिकेशन के बारे में सुना होगा, एज जो है 18 से 40 वर्ष है, तो ये सब मैं आपको इसमें नहीं बता रही, आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा, डिटेल हर जगह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। और तो आप ये मान के चलिएगा आपकी परीक्षा मैंने बता दिया कि कब तक हो सकती है, 24 नवंबर से 15 दिसंबर के पहले। ठीक है, 24 नवंबर से 15 दिसंबर के पहले पूरी पॉसिबिलिटी होगी इसके एग्ज़ाम की। तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तैयारी, तो करना शुरू करिएगा। और ऐसा नहीं है, करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, अगर दिन रात इसमें लगे रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो इसका परीक्षा का लेवल होता है
वो बहुत इजी भी नहीं होता, बहुत टफ भी नहीं होता है, एक लेवल अच्छा होता है। एनटीए के द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है इस बार भी। बहुत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत सारे विवादों में रही अभी पिछले करीब 1-2 महीनों से, नेट एग्ज़ाम को लेकर और जो है जेआरएफ के एग्ज़ाम को लेकर, काफ़ी एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन फिर भी इन्हीं को ही टेंडर मिला है और यही एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो ये मानिएगा आगे भी आने वाला जो एग्ज़ाम होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का, वो भी एनटीए ही कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो खैर जो भी एजेंसी करा रही है, आपको तो एग्ज़ाम से मतलब है, तो इनका जो स्टैंडर्ड रहता है आपको पता ही है किस तरीके से वो चीज़ें होंगी। तो आपको ये तो पता चला कि परीक्षा कब तक हो सकती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिलेबस की बात करें तो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। कौन कौन से हैं? एक है आपका जीके जीएस, मतलब वही करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड रहेगा, बाकी जीएस के हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सभी से जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबको मिला के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 जीके जीएस के आते हैं। इंग्लिश आती है आपकी 25 नंबर की, और हिंदी भी आती है आपकी 25, और आपका बचता है मैथ आएगा 25। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, अगर इंक्लूड करना होता है तो रीजनिंग का इसी जीके में 2 प्रश्न आए थे पिछली बार में। ठीक है, उसके पहले जो है नहीं आते, एक आध प्रश्न आना होता है, नहीं रीजनिंग का वेटेज कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो 25 जीके जीएस, 25 इंग्लिश, 25 हिंदी और 25 मैथ। तो अगर इसमें आप देखेंगे कट ऑफ का दायरा भी बहुत हाई जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या जीके जीएस हो, सब में आपको अच्छा अटैम्प्ट करना होगा। अगर आपका कोई भी एक बहुत वीक पॉइंट है और आप सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, इंग्लिश अच्छी नहीं है, 75 तो ठीक है, उसमें दे लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें बेहतर ढंग से तैयारी आपको करने की ज़रूरत है। हिंदी में क्या आता है, उन्होंने अलग से सब टॉपिक नहीं डिवाइड किए हैं। हिंदी में हर एक चीज़ आती है ग्रामर से, आप जितनी चीज़ें वकैब में पढ़ते हो और ग्रामर में सब आता है। मतलब सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स आते हैं, मतलब वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं, और जितने भी आपके जैसे हिंदी में होता है ना, कर्ता, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, इन सब से प्रश्न बनते हैं आपके। और इसमें भी आपके समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और पैसेज से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक विलोम शब्द की बात करूँ, विलोम शब्द आ रहे हैं, तो विलोम में क्या करेगा, जैसे मिलान वाले प्रश्न आते हैं, 5-6 दे देगा एक साथ, फिर ये मैचिंग वाले प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलता है। वही ठीक पैटर्न इंग्लिश का भी रहता है। इंग्लिश में भी जो है पूरा ग्रामर पोर्शन आता है, वो कैप सेक्शन भी आते हैं। 25 क्वेश्चन है तो 10 मान लीजिए वो कैप से होगा, 15 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होंगे, उसमें कुछ पैसेज भी आपके आते हैं। मैथ आपका अर्थमेटिक एडवांस दोनों आता है, एडवांस से भी प्रश्न बनते हैं और अर्थमेटिक से भी बनती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार अर्थमेटिक से ज़्यादा आया है या उसके पहले के साल में जो है एडवांस मैथ से आया है तो उनका रेशियो वही रहेगा। पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, इसीलिए इसको कहने को तो 4 ही पार्ट है। सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि 40 से 45 दिन में हम कवर कर ले सिलेबस को। वही अभ्यर्थी इसको अच्छे से कर सकते हैं जो कि पहले से पढ़ते आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई को छोड़ना नहीं, जैसे एग्ज़ाम दिया है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता तो मन नहीं होता पढ़ने का, लेकिन एक रेगुलरिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे भी अच्छे से कर पाएँ। अगर मैथ की बात करूँ, मैथ का लेवल भी ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है लेवल। उसमें जो सेंटेंसेस दिए थे पिछली बार के एग्ज़ाम में जब हुआ था, देखेंगे उसको पढ़ना समझना, उसमें इतना बड़े बड़े पैराग्राफ में उसमें इतनी चीज़ें घुमा के लिख देते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए टाइम टेकन हो जाता है ना। तो मैथ में भी अच्छे से खासा, मतलब कोई भी इसका जो सब्जेक्ट है, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, कोई भी हल्का में नहीं लेना कि चलो सब इजी आता है, ऐसा नहीं है। सबके एक लेवल होते हैं और यहाँ पे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी है, तो आप अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, यही सिलेबस आपका रहता है। अब बेस्ट एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको पता ही चल चुका है, जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम 50 दिन है आपके पास। और क्या पढ़ना है, 4 चीज़ें पढ़नी हैं आपको। ठीक है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और जीके जीएस सोचिए अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है। अगर एक एक सब्जेक्ट कोई शुरुआत करने शुरू करेगा तो नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट काम क्या हो सकता है, अगर आप देना ही चाहते हैं
तो जीके जीएस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न मिले, जो भी आपके पास बुक हो। ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की आती है, एनसीईआरटी सीरीज आती है, मतलब वह बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पे होती है। लूसेंट की भी आती है, अरिहंत की आती है, बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपके पास कोई हो तो उससे करिए जीके जीएस के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। इंग्लिश के लिए क्या करेंगे? इंग्लिश के लिए अगर आपने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास घटना चक्र हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे पैरामाउंट भी अच्छी होती है, लेकिन आपके पास इतना हो टाइम और इतना आप दे पाएँ तो उसको पूरा कवर करने की ज़रूरत है। मैथ की बात करूँ तो मैथ तो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी चीज़ें कंप्लीट की हैं। ज़रूरी नहीं है आपके हाई कोर्ट के लिए कंप्लीट की हो, आपको तो उस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए आपको टेग्नामेट्री पढ़नी है, ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़नी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे, आप उनसे पूरी टॉपिक को जल्दी से कवर कर लीजिए। तो रही बात कोर्स लेना ज़रूरी है या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, आप चाहते हैं कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाए और मैं इतने दिन में कर सकता हूँ, तो कोई भी कोर्स आप जहाँ भी लेते हैं 6 से 7 घंटे की आपकी क्लास होती है। क्लास के बाद 6 से 7 घंटे आपको खुद देना पड़ेगा। अगर आप इतना तैयार हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है 40 से 45 दिन में होता है। तो जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे कोर्स के माध्यम से, वो एक दिन में 6 से घंटे से ज़्यादा क्लासेस देंगे, तभी वो भी कवर कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है ना कि मैंने कैंडिडेट का एडमिशन लिया है, फीस ली है, तो मुझे उतना उनको देना भी है। तो वो तो अपना काम अच्छे से पूरा करेंगे, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन आप उतना कर पाएँ तो ही लीजिएगा, नहीं तो फिर खुद से भी आप कर सकते हैं। अपने, जैसा मैंने आपको बुक बताई, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन तो अच्छी है ही है, लूसेंट की भी ठीक ठाक होती है, मतलब कोई बुक खराब नहीं होती। आप एक ही बुक को कई बार रिवीजन करिए, वो बेहतर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, तभी आप कर पाएंगे। और बेस्ट स्ट्रेटजी में सबसे पहला यही फॉलो करना है, केवल पहले रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। जितना क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी मिले उसको प्रैक्टिस में लाइए, तभी इसमें बेस्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, और करंट के लिए बहुत भागना दौड़ना नहीं है, 2-3 प्रश्न आएंगे, उसके लिए पूरा अगर लेके बैठ जाएंगे, अगर रेगुलर पढ़ते होंगे तो करंट तैयार ही होगा, और अगर केवल इसके लिए पढ़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है आपको। कंप्यूटर के भी इसमें दो प्रश्न या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। पिछली बार आपके कंप्यूटर के, जैसा मैंने भी बताया, मैचिंग वाले ही प्रश्न आए थे, जैसे एक ही क्वेश्चन में 2-3, एक क्वेश्चन देखने को था लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड थे कंप्यूटर के भी। ठीक है, पेपर का लेवल क्या होगा वो मैंने बता दिया, कोर्स के लिए मैंने बता दिया, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उतना कर सकते हैं या नहीं। देखिए, केवल कहीं से पढ़ लेने से नहीं होता है, खुद भी उतना टाइम देना पड़ेगा आपको। तो और अभी से शुरू हो जाइए, तभी आप जो है फाइनल तक पहुँच पाएंगे। और कुछ लोगों को जो डाउट है पोस्टिंग को लेकर कि हाई कोर्ट से निकली है तो हाई कोर्ट में होगा, तो नहीं, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह में जो कोर्ट है वहाँ के लिए ये वैकेंसी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू तो आती ही है, लेकिन आपकी पोस्टिंग ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पर मिले। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप जैसे फीमेल कैंडिडेट को ऐसा चांस होता है कि जहाँ पर वो है रहने वाले या वहाँ का, तो मिल सकता है, तो कहीं पर भी यूपी में आपको मिल सकता है, तो इसके लिए तैयार रहेंगे आप। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में ही आपको मिलेगा। तो ये तो रही जानकारी आपके ग्रुप सी, डी और सभी के लिए। और बाकी मैं अलग अलग सिलेबस की चर्चा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको पहले से पता होगा। पर कुछ चीज़ें थी जो कि फैक्ट थी, वो आपको बताना था, वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप आरओ, एआरओ और सीए की वैकेंसी है कंप्यूटर असिस्टेंट की, ये कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो ग्रुप सी, ग्रुप डी की आ गई, इसकी पॉसिबिलिटी हर जगह से यही पता चल रही थी कि नहीं आ सकती है। मतलब अभी नहीं आएगी इस साल, पहले आपके जो है एपीएस की आएगी, फिर आरओ, एआरओ की आएगी, तभी इसकी संभावना। लेकिन आ क्या गया, सी और डी के जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई। तो इसी तरीके से अचानक से आपको आरओ, एआरओ भी देखने को मिल सकता है। वैसे तो संभावना है कि दिसंबर के बाद तक, तो लेकिन ये मतलब ये एक टारगेट सेट कर लीजिए, अगर आपको देना है एग्ज़ाम तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये भी ऐसे ही आएगा, 20 से 25 दिन फॉर्म भरने को मिलेगा और 20 से 25 दिन में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है इसके आने की, अगर नहीं आया तो ही जनवरी में, नहीं तो आ जाएगी वैकेंसी जल्दी। तो इसमें भी आपको चीज़ें बताई ही गई हैं, इसके सिलेबस के बारे में बताया ही गया है। जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ का करना चाहते हैं, अगर वो चाहें तो ग्रुप सी का भी फॉर्म भर दें, ताकि उनकी तैयारी इससे बेहतर हो जाएगी। बस यही है। बाकी अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी फोकस है किसी एग्ज़ाम में, सामने एग्ज़ाम है आपका, तो जैसा आपको सही लगता है, हर इंसान अपने अनुसार काम करता है,
मैंने अपने अनुसार आपको चीज़ें बता दी हैं कि क्या चीज़ें सही होंगी आपके लिए, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। और रही बात अभी के टाइम में पढ़ने की, देखिए पढ़ने की और सिलेबस ख़त्म करने की कोई दिक्कत नहीं होती है। आज की डेट में अगर कोई चाह ले तो उसको फ्री मटेरियल अवेलेबल है हर जगह। बहुत सारे ऐप हैं जो फ्री में आपको देते हैं पढ़ने को। यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे जहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में भी पढ़ा हुआ है। आप लोग केवल ये मत देखा करिए, जैसे आप अपने टॉपिक को देखिए ना, ज़रूरी नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा हो तभी। जैसे इंग्लिश ग्रामर आपको आनी, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए तो बहुत सारे लेक्चर होंगे ना पढ़े हुए यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ, और ऐसा थोड़ी है कि वर्ब का अगर आप पढ़ रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो उसका रूल अलग है, हाई कोर्ट के लिए अलग हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से पढ़िए। बाकी जैसे 4 सब्जेक्ट है तो सभी का सभी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो उसको आप स्ट्रांग करिए और चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।